प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि चयनित अभ्यर्थियों से उन्हें अधिक अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है। आयोग द्वारा सत्यापन के लिए जो सूचना प्रकाशित की गई उसे सिर्फ वेबसाइट पर दिया गया। सत्यापन के लिए एक अवसर देने के लिए आयोग को आदेश देने का आग्रह किया गया। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई बार सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को अवसर दिया गया है। सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी को भी आयोग ने अवसर दिया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद आयोग ने उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निर्मल पाहन, अलका कुमारी, मीनाक्षी कुमारी व अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, संविदा व दैनिक कर्मी आवेदन दे, सरकार 3 माह में ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा व दैनिक कर्मियों के सेवानिवृत्तीकरण को लेकर दायर 5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। याचिकाओं को निष्पादित करते हुए अदालत ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि वह अपना अभ्यावेदन 1 माह के अंदर संबंधित विभाग को देंगे। संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड सरकार के फैसले के आलोक में 3 माह के अंदर निर्णय लेंगे। निर्धारित समय के अंदर विभागीय स्तर पर यदि यह मामला निष्पादित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में विभाग के सचिव कारण बताते हुए उनके मामले को मुख्य सचिव के पास भेज देंगे। मुख्य सचिव विशेषज्ञों की समिति बनाकर सेवानिवृत्तीकरण पर 4 माह में विधि सम्मत निर्णय लेंगे। यह समिति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के फैसले को संज्ञान में रखते हुए फैसला लेगी। इसके बाद भी यदि प्रार्थी को लगता है कि उनके मामले में सही फैसला नहीं हुआ है तो वह फिर से कोर्ट आ सकते हैं। पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों में इंजीनियरिंग से अधिक मेडिकल स्टडी का क्रेज। झारखंड के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट में इंजीनियरिंग से अधिक मेडिकल स्टडी का क्रेज दिखाई दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि क्लैट में झारखंड के सबसे कम छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई है। राज्य के 22,324 छात्र छात्राओं ने आकांक्षा प्रवेश परीक्षा में मेडिकल की तैयारी के लिए आवेदन किया है। 18,475 छात्र छात्राओं की इच्छा इंजीनियरिंग करने की है। केवल 3,820 आवेदन क्लैट के लिए मिले हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस बार आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 3 मार्च को आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन सभी 24 जिलों के जिला मुख्यालय अवस्थित परीक्षा केंद्र में होगा। सभी जिलों से परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट मांगी गई है। 25 जनवरी से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। झारखंड में ठंड के साथ कोहरे का कहर, फ्लाइट और ट्रेन पर असर। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा राज्य के लिए 19 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत राज्य के उत्तरी भाग सहित अन्य इलाकों में घने कोहरे का प्रभाव रहेगा। इससे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले विशेष रूप से प्रभावित रहेंगे। वहीं 17 और 18 जनवरी यानी आज और कल को पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के किसी इलाके में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बेंगलुरु रांची के एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का निर्धारित समय शाम 6:55 बजे था, लेकिन यह विमान 9:30 बजे रांची में उतरा। इसके अलावा शाम 5:25 बजे दिल्ली रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस और बेंगलुरु रांची इंडिगो के विमान रात 8:15 बजे कोहरे के कारण रद्द कर दिए गए। हेमंत सोरेन की अक्कड़ हुई कम, बाबूलाल मरांडी ने ईडी की पूछताछ को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा, चलो कहीं तो हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। सीएम सोरेन ने ईडी को सूचित किया है कि वह 20 जनवरी को सीएम आवास पर आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन पर तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि हेमंत सोरेन की अकड़ कम होती नजर आ रही है। शायद उन्हें किसी ने समझाया होगा कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए आखिरकार उन्होंने ईडी को पूछताछ के लिए अपने घर बुलाया है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि देश का कानून सबके लिए एक है। ईडी कानून के तहत पूछताछ करती है। जांच एजेंसी को कहीं गड़बड़ी दिखती है तो वह पूछताछ या जांच कर सकती है। झारखंड कोई अलग देश नहीं, इसलिए पार्लियामेंट से पास कानून वहां भी समान रूप से लागू होता है। ईडी पीडी सीडी क्या, ढल मुंगड़ा निकला तो दिक्कत हो जाएगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने ईडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी समाज में ईडी की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। एक शुरू ही सरकार को चुनौती दी जा रही है। इन लोगों को पता नहीं कि आदिवासी लोग शिकार भी करते हैं, आदिवासी लोग गुस्सा भी जाते हैं, या ईडी बीडी सीडी क्या है, ये लोग आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन ढल मुंगड़ा निकला तो दिक्कत हो जाएगी। आदिवासी सीएम को भाजपा पचा नहीं पा रही है। उन्होंने ईडी के समन में इस्तेमाल किए गए शब्द का विरोध किया। घुसे और मुक्के की बारिश, धनबाद में मॉब लीचिंग का खौफनाक मंजर। चोर को पोल में बांधकर लोगों ने की पिटाई। भोली थाना क्षेत्र अंतर्गत वासेपुर आरा मोड़ के पास लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथ एक युवक को पकड़ लिया। चोर को पकड़कर लोगों ने तालिबानी फरमान सुना दिया। चोर को पोल में रस्सी से बांधकर लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। हर कोई पकड़े गए युवक को पीटने लगा। बगल के मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि वासेपुर, गुलजारबाग, रहमतगंज, अमन सोसाइटी समेत अन्य इलाकों में चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। हर दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो रही है। मंगलवार सुबह पकड़ा गया युवक एक घर में घुसकर एसी का कॉपर वाला तार काट रहा था। इसके बाद चोर पर सबकी नजर पड़ गई और हो हल्ला मचने लगा। चोरी कर रहा युवक भागने लगा और पास के लोगों ने तभी उसे धर दबोचा। बगल के पोल में रस्सी से बांधकर पिटाई करने लगे। पकड़े गए व्यक्ति का नाम मोहम्मद गुड्डू बताया जा रहा है। बीच बाजार में कई लोग आए और इसकी सूचना स्थानीय भोली पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों के चंगुल से युवक को बचाया। पुलिस उसे थाने लेकर आई। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। सरायकेला में घोड़ा बाबा मंदिर के पास गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में धमाका, मची भगदड़। झारखंड के सरायकेला जिले के गमरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में आयोजित अखान यात्रा पूजा के दौरान मुख्य मार्ग पर मौजूद गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे पास से गुजर रहा ऑटो चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घोड़ा बाबा मंदिर परिसर के बाहर मुख्य मार्ग पर लगे मेले में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। इसके बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला। धमाका इतना जोरदार था कि मुख्य मार्ग पर गुजरते ऑटो के पुर्जे टूटकर सीट पर बिखर गए। वहीं ऑटो चालक बुरी तरह से घायल होकर लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों और मेला आयोजन समिति की ओर से घायल को उचित इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। हाथी के हमले से बचे आधा दर्जन लोग, भागकर बचाई जान। हाथी के हमले से आधा दर्जन ग्रामीण महिला व पुरुष बच गए हैं। अगर जंगल के रास्ते से इधर उधर होकर नहीं भागते तो हाथी कई लोगों की जान ले सकता था। बताते कि चैनपुर प्रखंड के खनभन गांव के जंगल में दोपहर में अचानक एक हाथी आ गया। उस वक्त जंगल में कुछ लोग सूखी लकड़ी जलावन के लिए जमा कर रहे थे, तभी हाथी वहां घुस आया। हाथी नजदीक पहुंचने लगा, या देख ग्रामीण जंगली रास्ते में टेढ़े मेढ़े होकर भागकर अपनी जान बचाई। ज्योति लकड़ा ने बताया कि हाथी से जान बचाकर भागे ग्रामीणों ने कहा कि एक हाथी कई दिनों से इस इलाके में जमा हुआ है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है, परंतु वन विभाग के लोग हाथी को भगाने की पहल नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सोमवार को हम लोग अचानक हाथी को देखकर नहीं भागते तो कई लोगों की मौत हो सकती थी। तभी ग्रामीण अपनी जलावन की लकड़ी जंगल में ही फेंक कर भाग गए। साथ ही कई ग्रामीणों ने मोबाइल, खाने पीने का सामान व कुछ जरूरत की सामग्री जंगल में छोड़ दिए। अब हाथी के डर से ग्रामीण अपना सामान लेने जंगल नहीं घुस रहे हैं। बस में बंदूक की नोक पर 3 कारोबारियों से 18 लाख रुपए की लूट। झारखंड की राजधानी रांची आ रही लंबी दूरी की बस में सवार 3 कारोबारियों से मंगलवार की सुबह बंदूक के बल पर कथित तौर पर 18 लाख रुपए की नकद लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि वारदात दसम पुलिस थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर कोलकाता से रांची आ रही बस में हुई। दसम पुलिस थाना के प्रभारी प्रेम प्रताप ने झारखंड न्यूज को बताया, 3 कारोबारी कोलकाता में अपने ग्राहकों से पैसा एकत्रित कर सोमवार की रात को बस में सवार हुए थे। 4 अपराधी भी उसी बस में यात्री बनकर सवार हुए थे। उन्होंने बताया, बस जैसे ही सुबह करीब 5:30 बजे बिंदु पहुंची, चारों अपराधियों ने कारोबारियों को बंदूक के बल पर लूट लिया और इसके बाद नवाडीह में बस से उतर गए। प्रताप ने बताया कि कारोबारियों ने दावा किया है कि लुटेरों ने उनसे करीब 18 लाख रुपए की नकदी लूटी है। उन्होंने बताया, आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर भाजपा कर रही जनता को गुमराह। झारखंड की सीता बोली, हम ही आएंगे आपके काम। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का सपना दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा कभी भी झारखंड का विकास नहीं चाहती। उक्त बातें रामगढ़ के कुशमाहा बदरा मैदान में आयोजित खेलकूद कार्यक्रम में जामा विधायक सीता सोरेन ने कही। जामा विधायक सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों का राज्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने यहाँ के गरीबों के विकास के लिए आंदोलन कर अलग राज्य बनवाया है। इसके बाद भी झारखंड का विकास होना अभी बाकी है। झारखंड में बीजेपी ने कभी भी विकास नहीं होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से विकास की गति तेज हुई है। हेमंत सोरेन राज्य के निचले तबके के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 3 साल से लगातार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।
ताकि गांव के लोगों को उनके गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष आयोजन समिति की घोषणा, इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी। मोराबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। इसमें भाजपा व आरएसएस की आदिवासी विरोधी नीतियां और आदिवासियों के आपस में लड़ाने की षड्यंत्र पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासी के प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची पेशा कानून, आदिवासी समुदाय की सामाजिक एकता तोड़ने की साजिश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों के मामले की सुनवाई अब 20 को। झारखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की सीधी बहाली के मामले की सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। अविभाजित बिहार के समय से जुड़े इस मामले में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सोमवार को इसकी सुनवाई की तिथि थी। मामला पटना हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार की अदालत में चल रहा है। इसमें झारखंड सरकार को सोमवार को अपना पक्ष रखना था। याचिका दायर करने वाले राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। कोर्ट में झारखंड सरकार ने प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने समय दे दिया है। 20 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि रखी गई है। मालूम हो कि अविभाजित बिहार के समय से ही मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशिक्षित शिक्षकों को सीधी बहाली के माध्यम से नौकरी देने का आदेश दिया था। इस आदेश के आधार पर बिहार सरकार की ओर से 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्य बंटवारा हो जाने के कारण 25,000 से शिक्षकों का कोटा झारखंड सरकार को भेज दिया गया था। झारखंड सरकार की ओर से इस मामले में प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली के लिए विशेष पहल नहीं हुई है। टाटानगर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के टाटानगर यार्ड में मंगलवार तड़के एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कुछ घंटों के लिए रेल सेवाएं प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तड़के 3:17 बजे हुई, जिससे दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में टाटा चक्रधरपुर खंड के अप और डाउन दोनों पटरियों पर ट्रेनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक अभिषेक सिंघल ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि घटना के बाद लगभग 1 दर्जन लंबी दूरी की ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया। ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी के समन पर मंगलवार को पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। झारखंड के अवैध माइनिंग घोटाले और इससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने को कहा गया था। इसके पहले इसी मामले में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह भी ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए। हालांकि विनोद सिंह ने ईडी को पत्र भेजकर परिवार में एक सदस्य की बीमारी का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। आईएएस पूजा सिंघल का करीबी कोयला कारोबारी इजहार अंसारी गिरफ्तार। हजारीबाग में छापेमारी के बाद ईडी ने की कार्रवाई। ईडी ने मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबी हजारीबाग के बड़े कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मंगलवार को इजहार अंसारी के हजारीबाग रामगढ़ के 3 ठिकानों पर दिन भर चली छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार किया है। उसके ठिकानों से 13 लाख रुपए नकदी के अलावा विभिन्न सेल कंपनियों व काले धन के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसका ईडी सत्यापन कर रही है। ईडी ने जहां छापेमारी की है उसमें हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी स्थित आवास, रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र में इजहार की फैक्ट्री व एक अन्य ठिकाना शामिल है। इजहार अंसारी ईडी के पूर्व में भेजे गए समन की अवहेलना कर रहा था और पूछताछ में उपस्थित नहीं हो रहा था। अब ईडी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इजहार पर तत्कालीन खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव पूजा सिंघल के सहयोग से अवैध तरीके से कोयले का आवंटन कर लेकर करोड़ों रुपए की काली कमाई का आरोप है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन 20 जनवरी को ईडी के सामने होंगे पेश। 8वें समन पर भेजा जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए हैं। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन 20 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। 8वें समन के बाद उन्होंने पत्र लिखकर जांच एजेंसी को अपना जवाब दिया है। जमीन घोटाले मामले में ईडी के 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा है कि वे 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले के आरोप का
सामना कर रहे हैं। ईडी की ओर से मामले में पूछताछ के लिए उन्हें कई बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वह एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए शुद्ध बेहतरी के लिए बनेगा बोर्ड, जिला स्तर पर गठित होगी कमेटी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों की सुध ली है। झारखंड में ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को OBC 2 का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके उत्थान के लिए एक समेकित योजना तैयार कर रहा है। मंगलवार को ये जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर सामाजिक उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल 9 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 3 योजनाएं केंद्र संपोषित है एवं 6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों को समय लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार ने अलग से 100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया।